श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नारायण 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 नारायण। महाराज पृथु द्वारा स्तुति। जब राजा पृथु 100वां अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे, तब इंद्र ने ईर्ष्यावश उनके यज्ञ का घोड़ा हर लिया। इंद्र की इस कुचाल का पता लगने पर महाराज पृथु इंद्र का वध करने के लिए तैयार हो गए, परंतु ऋत्विजों ने उन्हें रोक दिया और इंद्र को अग्नि में हवन करने का वचन दिया। याजक क्रोध पूर्वक इंद्र का आवाहन कर शत्रुवाह द्वारा आहुति डालना ही चाहते थे कि ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उन्हें रोक दिया और कहा कि महाराज पृथु के 99 ही यज्ञ रहने दो। महाराज पृथु के 99 यज्ञों से यज्ञ भोक्ता योगेश्वर भगवान विष्णु जी संतुष्ट हुए और प्रकट होकर राजा से इंद्र को क्षमा करने के लिए कहा। इंद्र अपने कर्म से लज्जित होकर राजा पृथु के चरणों में गिरना ही चाहते थे कि राजा ने उन्हें प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया। फिर महाराज पृथु ने विश्वात्मा भक्तवत्सल भगवान का पूजन किया और क्षण क्षण में उमड़ते हुए भक्ति भाव में निमग्न होकर प्रभु के चरण कमल पकड़ लिए। श्री हरि वहां से जाना चाहते थे, किंतु पृथु के प्रति जो उनका वात्सल्य भाव था उसने उन्हें रोक लिया। महाराज पृथु भी नेत्रों में जल भर आने के कारण न तो भगवान का दर्शन ही कर सके और न कंठ गदगद हो जाने से कुछ बोल ही सके। उन्हें हृदय से आलिंगन कर पकड़े रहे और हाथ जोड़ ज्यों के त्यों खड़े रह गए। फिर महाराज पृथु नेत्रों के आंसू पोंछकर अतृप्त दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए इस प्रकार स्तुति करने लगे। मोक्षपति प्रभु, आप वर देने वाले ब्रह्मादि देवताओं को भी वर देने में समर्थ हैं। कोई भी बुद्धिमान पुरुष आपसे देहाभिमानियों के भोगने योग्य विषयों को कैसे मांग सकता है? वे तो नारकीय जीवों को भी मिलते हैं। अतः मैं इन तुच्छ विषयों को आपसे नहीं मांगूंगा। मुझे तो उस मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है जिसमें महापुरुषों के हृदय से उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है, जहां आपकी कृति कथा सुनने का सुख नहीं मिलता। इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए, जिनसे मैं आपके लीला गुणों को सुनता ही रहूं। पुण्य कृति प्रभु, आपके चरण कमल मकरंद रूपी अमृत कणों को लेकर महापुरुषों के मुख से जो वायु निकलती है, उसी में इतनी शक्ति होती है कि वह तत्व को भूले हुए हम कुयोगियों को पुनः तत्व ज्ञान करा देती है। अतएव हमें दूसरे वरों की कोई आवश्यकता नहीं। उत्तम कीर्ति वाले प्रभु, सत्संग में आपके मंगलमय सुयश को
दैववश एक बार भी सुन लेने पर कोई पशु बुद्धि पुरुष भले ही तृप्त हो जाए, गुणग्राही उसे कैसे छोड़ सकता है। सब प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए स्वयं लक्ष्मी जी भी आपके सुयश को सुनना चाहती। अब लक्ष्मी जी के समान मैं भी अत्यंत उत्सुकता से आप सर्वगुण धाम पुरुषोत्तम की सेवा ही करना चाहता हूँ, किंतु ऐसा न हो कि एक ही पति की सेवा प्राप्त करने की होड़ होने के कारण आपके चरणों में ही मन को एकाग्र करने वाले हम दोनों में कलह छिड़ जाए। जगदीश्वर जगत जननी लक्ष्मी जी के हृदय में मेरे प्रति विरोध भाव होने की संभावना तो है ही, क्योंकि आपके जिस सेवा कार्य में उनका अनुराग है उसी के लिए मैं भी लालायित, किंतु आप दीनों पर दया करते हैं, उनके तुच्छ कर्मों को भी बहुत करके मानते हैं। इसलिए मुझे आशा है कि हमारे झगड़े में भी आप मेरे ही पक्ष लेंगे। आप तो अपने स्वरूप में ही रमन करते हैं, आपको भला लक्ष्मी जी से भी क्या लेना है। इसी से निष्काम महात्मा ज्ञान हो जाने के बाद भी आपका भजन करते हैं। आप में माया के कार्य अहंकार आदि का सर्वथा अभाव है। भगवान, मुझे तो आपके चरण कमलों का निरंतर चिंतन करने के सिवा सत्पुरुषों का कोई और प्रयोजन ही नहीं जान पड़ता। मैं भी बिना किसी इच्छा के आपका भजन करता हूँ। आपने जो मुझसे कहा कि वर मांग, सो आपकी इसी वाणी को तो मैं संसार को मोह में डालने वाले ही मानता हूँ। यही क्या, आपकी वेद रूपा वाणी ने भी तो जगत को बांध रखा है। यदि उस वेद वाणी रूप रस्सी से लोग बंधे न होते तो वे मोहवश सकाम कर्म क्यों करते। प्रभु, आपकी माया से ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप आपसे विमुख होकर अज्ञानवश अन्य स्त्री पुत्र आदि की इच्छा करता है। फिर भी जिस प्रकार पिता पुत्र की प्रार्थना की अपेक्षा न रखकर अपने आप ही पुत्र का कल्याण करता है, उसी प्रकार आप भी हमारी इच्छा की अपेक्षा न करके हमारे हित के लिए स्वयं ही प्रयत्न करें। नारायण 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 नारायण।